हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम आइडिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं वन शॉट वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा देश भारत से रहने वाला है। क्लास 6 का एसएसटी का होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, पूरी समरी पता लग जाएगी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ेगी, जो जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। और पूरी की पूरी जो भी बुक की है, बुक का वन शॉट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, सारा का सारा इंपॉर्टेंट एक ही पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम से पहले आपको ये पढ़ के जरूर जाना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, जब जस्ट आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे रिवाइज करने के लिए और आपके मार्क्स अच्छे से गेन हो जाए। और आपको पता ही ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का वन शॉट रहने वाला है। ठीक है, एसएसटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और ये पूरी वीडियो मैं बता देता हूँ आपको हिंदी में रहने वाली है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश के ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो परिचय रहने वाला है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। ठीक है, यानी कि जो भारत है हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया के अंदर। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अभी तो ये पहले नंबर पे आ गया है, लेकिन हम 2011 के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, चलिए, अब भारत को उप महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, एक सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है भारत को, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों का टेस्ट होता है, अलग पहनावा होता है, अलग कल्चर होता है, इसीलिए ठीक है इसको भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो पहला अंडरस्टैंड कर लिया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोलता है, स्थल वाली जो स्थिति है वो क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हमको पता है। ठीक है, क्या अक्षांश और देशांतर होते हैं इसमें। ठीक है, अक्षांश क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, और देशांतर कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ से एक लाइन जाती है जो कि भारत को बीचों बीच से काटती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर पे लाइज करती है, यानी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया आप लोगों को। ठीक है, समुद्री सीमाएं क्या लगती है भारत के पूर्व में। ठीक है, पश्चिम दक्षिण में समुद्र है, जिसे एक प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, जो एरिया तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला इंग्लिश में। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, यानी कि भारत की सीमा किस किस देशों से लगती है उनके बारे में जानते हैं। भारत की 7 सीमाएं हैं, जो कि स्थल वाली सीमाएं हैं। कौन सी, स्थल वाली, पानी वाली नहीं बात करेंगे हम, स्थल वाली बात करेंगे। क्या है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, उत्तर में क्या है, चीन, नेपाल, भूटान, ये 3 देश है। और पूर्व में क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार, ये देश है। ठीक है, और हमारे 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं, कौन से वाले हैं। ठीक है, श्रीलंका है और मालदीव है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का भौगोलिक भाग क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत को 5 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जैसे कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो हिमालय वाला एरिया आता है। ठीक है, हिमालय। ठीक है, हिमालय भारत की प्राकृतिक दीवार है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत के लिए। ठीक है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। क्या, हिमाद्री। ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट वाला एरिया है, कंचनजंगा। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, कंचनजंगा, याद रहेगा। ठीक है, दूसरा भाग क्या था, हिमालय, जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन के लिए, जहाँ की शिमला मसूरी वाला एरिया आता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, शिवालिक, सबसे निचले भाग को बोलते हैं, यानी कि सबसे जो दक्षिण वाला भाग होता है उसको शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है और मानसून पर असर भी डालता है। ठीक है, आगे क्या है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी द्वारा बनाया जाता है, बेसिन बोलते हैं जिसको। ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या भी निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे किस तरह की फसल होती है, लगभग यहाँ गेहूँ, धान, गन्ना, दलहन, ठीक है, आदि फसलें उगाई जाती है, जो कि
बहुत अच्छी मात्रा में उग जाती है और बहुत अच्छी फसल भी उगती है यहाँ पे, ठीक है। मुख्य राज्य कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। ये मुख्य राज्य है जहाँ पे ये सब नदियाँ यहाँ से होकर जाती है और ये सब फसलें यहाँ पे उगाई जाती है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। आगे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन, ठीक है, ये तीसरा भाग है। ये सबसे ऊंचा और चट्टानी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। प्रमुख नदियाँ नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब प्रमुख नदियाँ यहाँ पे। और यहाँ पे कोयला, लोहा, बॉक्साइट खनिज जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज वो होते हैं जिसकी माइनिंग की जाती है, खुदाई करके निकाला जाता है उनको, ठीक है। और यहाँ के मुख्य राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ के मुख्य राज्य, ठीक है। चलिए कोस्टल एरिया की बात कर लेते हैं, तटीय क्षेत्र जो कि पानी के कोने वाले क्षेत्र होते हैं। तो तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह की बात करेंगे इसके अंदर, जो फोर्थ पार्ट है हमारा इसका, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का। तो भारत के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तट है, जैसे आपने देखा होगा ये वाला एरिया, जो ये वाला क्या है, ये पश्चिम का एरिया है और ये वाला पूर्व का एरिया। तो यहाँ पे जो ये कोने वाले एरिया होते हैं इसको बोलते हैं हम तट, ठीक है, पानी के जस्ट पास वाले, ठीक है, इनको बोलते हैं तट। तो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, ठीक है। तो प्रमुख समुद्र वाले एरिया है जो अरब सागर है वो क्या है? पश्चिम के एरिया में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी है पूर्व वाले हिस्से में आता है और हिंद महासागर दक्षिण में आता है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या है? अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे हिंद महासागर दक्षिण में, श्रीलंका के जस्ट नीचे, ठीक है। ये और जो इम्पोर्टेंट समूह है, द्वीप समूह यानी कि जो आइलैंड है वो समझते हैं अंडमान निकोबार जो कि पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब थार मरुस्थल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 5वां पॉइंट रहेगा और आखिरी पॉइंट रहेगा, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का। तो ये राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ रेत के टीले और बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। और प्रमुख स्थान कौन से इसके? जैसलमेर हो गया और बाड़मेर इसके प्रमुख स्थान है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है उसको समझ लेते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ 4 ऋतुएं होती है और एक ऐसा जो भारत के अंदर जलवायु कब आती है? तो भारत के अंदर जलवायु जून में आती है, ठीक है, जून की शुरुआत में आने लग जाती है जलवायु। अब इसको पढ़ लेते हैं, 4 ऋतुएं कौन सी है। तो सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु, जिसको गर्मी बोलते हैं, जो मार्च जून लगभग तापमान इनका 40 डिग्री तक हो जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक चलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून कारण बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है, तो वर्षा ऋतु कहलाती है वो। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर में मानसून समाप्त हो जाता है और ठंड शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और सर्दी ऋतु की बात करें, दिसंबर से लेकर फरवरी तक उत्तरी भारत में बहुत ठंड पड़ती है इस समय पे, ठीक है। इस समय में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है हमारे उत्तर भारत के अंदर, ठीक है, जो हमारा दिसंबर से फरवरी का महीना होता है। चलिए कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल कितना है मैप, ठीक है, तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये सब आपको पता होगी बेसिक चीज़ें। भारत के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा, जो कि कितना है? 8,586 मीटर का है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वन शॉट वीडियो हमारा देश भारत के ऊपर, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया। एग्जाम से पहले आपको इसको ज़रूर देखना है, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनके भी मार्क्स क्लियर हो सके, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतर टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।